हेलो दोस्तों, भाई कैसे हैं आप सभी। मैं धनी आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय वीरू पर स्वागत करता हूं, है ना। और आज हम स्टार्ट क्या करेंगे, जो हमने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसको ही आगे बढ़ाएंगे। और क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 31, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की कमी की जाए और पुनः 7/7% की वृद्धि की जाए। मतलब पहले अंश में क्या कर रहा, 30% की कमी कर रहा, और पुनः 7/7% की क्या कर रहा, वृद्धि कर रहा। और हर में क्रमशः इसी प्रकार हर में 20% और 12.5% की वृद्धि कर रहा। तो परिणाम क्या बन रहा, 25/63। तो हर उसने पूछा तो हर अंश से कितना प्रतिशत अधिक है ना। तो हम इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज का कॉन्सेप्ट, है ना। अब जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल, हमने बोला कि आपकी वैल्यू जो है 100 रुपये था, उस पर हमने क्या करा, 30% का बढ़ोतरी की, 30% की, मतलब ये कितना बन जाएगा, 130। अब उसने बोला कि पुनः हम कितने परसेंट की वृद्धि करें, 20% की। तो नंबर क्या बन जाएगा ये पूछा है। तो अब अगर हम इसमें फिर से 20% की वृद्धि कर दें तो नंबर कितना हो जाएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा भाई, एक जीरो कैंसिल कर दोगे आप तो 10% के बराबर बचेगा। मतलब 10% कितना, 13। तो 20% कितना हो जाएगा, 26। तो ये कितना बन जाएगा, 156। 26 जोड़ देंगे तो, है ना। मतलब 100 था जब हमने पहले 30% बढ़ाया और पुनः से कितना बढ़ाया, 20%। तो क्या बन गया नंबर, 156 बन गया, है ना। और इसको अगर हमें ऐसे फ्रैक्शन से करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगी हमारी, इनिशियल और फाइनल, है ना। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बोलोगे भाई 3/10। तो पहले हमने क्या करा, 30% की बढ़ोतरी करी, मतलब 10 था हमारा नंबर, तीन तीन बढ़ा दिया, मतलब कितना हो जाएगा, 10 से 13, है ना। अब उसने बोला कि पुनः हमने क्या करा, 20% की फिर बढ़ोतरी कर दी। तो 20% की अगर हम बढ़ोतरी करेंगे तो कितना बनेगा, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 5 पे अगर हम एक बढ़ा दें तो कितना बन जाएगा, 5 है, ये 6 हो गया। मतलब यहाँ से 50 बन गया और यहाँ से कितना बन गया, 78। अब उसने बोला था कि हमारा नंबर कितना था, 100। नंबर 100 था तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 100, है ना। नंबर 100 था तो 50 यूनिट की वैल्यू अगर 100 थी, इस 50 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 100। मतलब यहाँ से आप बोल दोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 2 के बराबर होगी। तो 78 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 156। तो यहाँ से भी वही आया और यहाँ से भी वही आया, है ना। इसी प्रकार अगर हम इसको, इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर हम सक्सेसिव इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस बाय प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला होता है ना, सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला है ये। ऐसे ही भाई अगर हम आपसे बोलें कि कोई नंबर है हमारे पास, 100 है मान लो, है ना, या फिर 100 मान लो, ठीक है। इस पे हमने क्या करा, पहले तो हमने 20% का डिस्काउंट दिया, या फिर 15% का डिस्काउंट दे दो आप, 15% कम कर दिया। इसको 15% कम करा तो कितना बना, 85। 85 बना, है ना। फिर हमने इसमें क्या करा, फिर हमने इसमें 20% और घटा दिया, इसको 20% और माइनस करेंगे तो यहाँ से आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 8.5 के बराबर, है ना। अब अगर 10% 8.5 है तो 20% कितना होगा, आप बोलोगे इसका डबल, मतलब इसका डबल कितना, 17 हो जाएगा। मतलब ये कितना आ जाएगा, 17 चौके 68, 68 बन जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सक्सेसिव डिक्रीज। मतलब दो बार हमने पहले 15% की कम किया, फिर उसी नंबर को कितना कर दिया, 15% कम करा, फिर कम किए गए नंबर को फिर 20% हमने कम कर दिया तो 68 बचा। तो इसको सक्सेसिव डिक्रीज में अगर हम फ्रैक्शन से करेंगे तो 15% की वैल्यू क्या होती है, 15%,
मतलब कितना 3/20। भाई 5% कितना होता 1/20, तो उसका 3 टाइम कितना होगा 15%, मतलब 3/20। तो ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो 20 था नंबर, 20 पे हमने क्या करा 3 माइनस कर दिया, मतलब कितना 15% कम कर दिया, तो कितना हो गया 17 हो गया, है ना। 17 हो गया। अब उसने बोला कि भाई अब आप घटे हुए नंबर पे 20% और कम कर दो। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती 20% बराबर 1/5, है ना। 1/5 बनती है। तो हमने 5 था, 5 से क्या कर दिया 4 कर दिया। तो यहाँ से कितना बना, ये कितना बन गया 100 के बराबर, और ये कितना बन गया 68 के बराबर। तो देख लो आप, यहाँ से हमारा 100 ही नंबर आ रहा, मतलब 100 की वैल्यू अगर 100 के बराबर है तो 68 की वैल्यू 68 के बराबर, मतलब यहाँ से भी वही आया और यहाँ से भी वही आया। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, मगर दिक्कत ये होती कभी कभी फ्रैक्शन, जैसे आपको इसमें दे दिया 7/7%, फिर आप 100 मान के नहीं कर सकते, उसमें कैलकुलेशन फंस जाएगी आपकी, है ना। तो इससे इस मेथड से करना है फ्रैक्शन वाली, ठीक है। और इसका अगर हमको सक्सेसिव डिक्रीज का फॉर्मूला देखना है तो क्या बनता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इससे भी निकालोगे अगर तो भी वही आएगा। देखो 20 और 15 कितना 35, 35 माइनस 15, 20 15 दूनी कितना हो गया 30, 35 माइनस 3, 35 माइनस 3, मतलब यहाँ से कितना बन जाएगा 32। तो 32 घट जाएगा 100 में से, कितना बचेगा 68। तो यहाँ से भी 68 आ जाएगा। या तो आप इससे कर लो या फिर इससे कर लो या फिर इससे कर लो, जो भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, है ना। मतलब वैल्यू के हिसाब से करना है आपको। अब जैसे फ्रैक्शन में दे दिया परसेंटेज ऐसे दे दिया, है ना, तो इसको आप कैसे करोगे 100 मान के कर ही नहीं सकते, है ना। तो आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा फ्रैक्शन लेके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन में बोला है कि भाई किसी भिन्न के अंश में 30% की कमी की जाए, मतलब 30% की कमी की जाए और पुनः 7/7% की बढ़ोतरी की जाए, और इसी प्रकार हर में 20% और 12.5% की वृद्धि की जाए, तो परिणाम 25/63 आता है। तो हर अंश से कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है। मतलब ओरिजिनल भिन्न जो आएगी उसका हर अंश से कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना हमको, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, अंश कितना है, यहाँ से अंश कितना है 25, और हर कितना बन रहा है यहाँ से, आप बोलोगे 63, क्योंकि भिन्न 25/63 है ना। तो पहले हम एक काम करते हैं, अंश में क्या बोला उसने 30% की कमी और 7/7% की वृद्धि की जाए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, है ना। तो इनिशियल वैल्यू 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही होगी कितनी होती है 3/10, है ना। 3/10 बनता है 30% का फ्रैक्शन। मतलब हमने क्या करा 30% की कमी की, मतलब 10 पे 3 की कमी कर दी। तो ये 10 था, अब 3 कम कर दिया, मतलब 7 हो गया, है ना। और फिर हमने पुनः से क्या करा 7/7% की वृद्धि की उसी घटे हुए नंबर पे। तो 7/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती है, आप बोलोगे 1/14, है ना। 1/14 मतलब 14 पे हमने क्या करा एक बढ़ा दिया, तो कितना बन गया 15, मतलब 14 था अब कितना बन गया 15। तो यहाँ से कितना बना 14 था हम 140 और 15 सत्ते 105, ये अंश के लिए हो जाएगा, है ना। अब ऐसे ही हर के लिए करेंगे इनिशियल और फाइनल, ठीक है। तो यहाँ से अंश में हर में क्या कर रहा है 20% और 12.5% की वृद्धि कर रहा है। तो 20% की वृद्धि करेंगे, मतलब 20% का फ्रैक्शन क्या बनता है 1/5, 20% बराबर क्या होता है 1/5, है ना। और कितना 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन क्या बनता है 1/8, है ना।
तो यहाँ से उसने बोला कि पहले हम क्या कर रहे हैं, 20% की बढ़ोतरी, मतलब 5 पे 1 बढ़ा रहे, तो 5 पे हमने 1 बढ़ाया तो ये कितना बन गया, 6 बन गया, ठीक है। और फिर क्या करा, 8 पे 1 बढ़ा दिया, मतलब कितना बन गया, 9, 12.5% की वृद्धि कर दी, तो यहाँ से कितना बनेगा, 40, और यहाँ से कितना बनेगा, 54, है ना। तो ये अंश था, और ये काय के लिए, हर के लिए, है ना। तो अंश कितना है, 25, मतलब 105 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25। तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल देंगे हम, 5 से काट दें, 5 25, 5 2100, 5 21 105, मतलब यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना बनेगा, 1 यूनिट बराबर बन जाएगा हमारा 5/21। तो हमको कितने यूनिट चाहिए, 140 यूनिट था नंबर पहले, तो 140 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 इंटू 5/21, मतलब यहाँ से कितना बन जाएगा, 700/21, ठीक है। ये बन गई पहले अंश, ये बन गया, ठीक है। अब हर दिया 54 यूनिट, 54 यूनिट की वैल्यू कितनी दी, 63, तो 54 यूनिट बराबर कितना है, 63, तो यहाँ से 1 यूनिट कितना बनेगा, 9 6 54, 9 7 63, मतलब 1 यूनिट बराबर यहाँ से हमारा बन जाएगा 7/6, ये बन जाएगा, है ना, 7/6 बनेगा। तो 40 यूनिट निकालना है हमको, तो यहाँ से कितना, 40 7/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कितना, 40 इंटू 7/6, ठीक है। तो यहाँ से 2 3 6 और 2 20, 40, मतलब 20 सत्ते 140/3, ये बना, ठीक है। अब क्या बोला उसने, अंश हर से कितना प्रतिशत अधिक है, तो भिन्न क्या होगी, अंश बटे हर, है ना। फ्रैक्शन क्या होगा, अंश बटे हर, फ्रैक्शन क्या बनेगा, अंश बटे हर, है ना। तो यहाँ से हमारा अंश क्या बन रहा था, 700/21, मतलब 700/21, और हर क्या है, बटे में हर लिख देंगे, 140/3, मतलब ये अगर हम इसको इधर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला उल्टा हो जाएगा, मतलब ये कितना बन जाएगा, 3/140, ये बन जाएगा, है ना। यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे, 30 7 21 और 14 पंचे 70, मतलब हमारा भिन्न क्या था पहले, 5/7। तो उसने पूछा है हर अंश से कितना प्रतिशत अधिक है, अंश कितना है, 5 है, और हर कितना है, 7 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट अधिक है, 2 यूनिट अधिक है कितने पे, 5 पे, तो मतलब फ्रैक्शन क्या बना, 2/5, तो 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती, 40%, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। ये मेथड से अगर आपको दिक्कत जा रही तो मैं आपको दूसरी मेथड ही बताता हूँ, है ना। इसकी सेकंड मेथड ये है कि आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो हम वही चीज़, मगर इसमें ये है कि 25/63 है हमारा। अब उसमें ओला न्यूमरेटर में क्या क्या करा, 30% की कमी की, है ना। और 30% की कमी मतलब कितना, 70/100, है ना। तो ये यहाँ से अपोजिट हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 100/70, 100/70 और फिर क्या करा, 7/7% की वृद्धि करी, मतलब कितना हो जाएगा, 7/7%, मतलब यहाँ से आपको पता ही कितना बनता, 1/40, है ना। तो कितना, 14 से कितना हो गया, एक बढ़ गया, मतलब 15 हो गया, तो ये कितना बनेगा, 14/15 अपोजिट हो जाएगा, है ना। इनटू क्या करा, अब उसने बोला आगे कि हमने हर में क्या करा, 20% और 12.5% की वृद्धि की, तो 20% की वृद्धि की मतलब 120/100 इंटू ये कितना हो जाएगा, 12.5% की वृद्धि मतलब 9/8, है ना। अब यहाँ से भी सॉल्व कर लो तो भी वही आ जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 14 पंचे 70 और 9 7 63, है ना। और क्या कट रहा, 5 से 15 अट्ठे 120, ये कट गया, ठीक है। और क्या कटेगा, यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 25, मतलब ये कितना बन जाएगा फ्रैक्शन, 5/7,
अब उसने बोला था कि आपका हर अंश से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अंश कितना है 5 है, हर कितना है 7 है, मतलब 2 अधिक है, 2 अधिक है कितने पे 5 पे, मतलब 2/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40%। तो इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम, तो ये भी आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, है ना। अगर आपको वो वाली मेथड इजी लगती है तो उससे कर लेना, ये वाली मेथड इजी लगे तो इससे कर लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि की जाती है और बाद में R% की कमी की जाती। यदि नवीनतम मूल्य 1 रुपये था तो मूल राशि का मान ज्ञात कीजिए। मूल राशि कितनी थी, तो हमने मान लिया कि हमारा नंबर क्या था 100 था। 100 पे अगर हम R% की वृद्धि करेंगे तो कैसे करेंगे, 100 प्लस 100 का R%, मतलब R/100। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से 100, 100 से 100 कट जाएगा, 100 प्लस R बन जाएगी इसकी वैल्यू, है ना। ऐसे ही अब आगे बोला कि और बाद में R% की कमी की जाती है, तो 100 माइनस 100 इंटू R/100, ये R% की कमी के बाद कितना बन जाएगा 100 माइनस R, है ना, ये बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, है ना। तो यहाँ से 100 था, जब हमने R% बढ़ाया तो कितना बन जाएगा यहाँ 100 प्लस R। फिर हमने क्या करा दूसरी बार में R% की कमी कर दी, R% की कमी करी तो कितना बना 100 से R% की कमी, मतलब क्या निकाला हमने यहाँ से 100 माइनस R, है ना। यहाँ से कितना बन जाएगा 10,000, है ना। और यहाँ से क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी के टर्म में आ जाएगा। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या बनता है, A² माइनस B², मतलब यहाँ से कितना बन जाएगा 10,000 माइनस R², ये बनेगा, है ना। और इसकी वैल्यू हमको दी है, उसने क्या बोला नवीनतम मूल्य जो है 1 रुपये है, तो 10,000 माइनस R² बराबर किसके हो जाएगा 1 के, है ना। 10,000 माइनस R² यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के बराबर, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 1 यूनिट निकालेंगे अगर हम यहाँ से 1 यूनिट, तो 1 यूनिट कितना बनेगा, आप बोलोगे 10,000, सॉरी 1 यूनिट बनेगा यहाँ से, ये इसके यहाँ से इधर चला जाएगा इसके नीचे 1 की, मतलब ये कितना बन जाएगा 1/10,000 माइनस R², ये 1 यूनिट है। तो हमारी पहले वैल्यू क्या थी 10,000, तो हमको 10,000 यूनिट की वैल्यू चाहिए, मतलब क्या करेंगे दोनों साइड 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, तो यही हमारा नंबर हो जाएगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि एक बार और बताऊं, यहाँ से R% बढ़ाया 100 प्लस R बना, फिर R% की कमी की तो 100 माइनस R बन गया, ठीक है। तो यहाँ से इनिशियल वैल्यू कितनी थी 100, 100 पे R% बढ़ाया 100 प्लस R, 100 पे R% माइनस करा तो 100 माइनस R बन गया। तो यहाँ से ये 10,000 आ गया और ये 10,000 माइनस R², है ना। अब 10,000 माइनस R² आया तो इसकी वैल्यू कितनी थी, नवीनतम मूल्य 1 रुपये था, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 1 के बराबर है। तो यहाँ से 10,000 माइनस R² यूनिट बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 यूनिट निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, मतलब अपॉन में, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब हमको 10,000 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, तो 10,000 यूनिट चाहिए थी, इनिशियल वैल्यू 10,000 थी हमारी, है ना। तो दोनों साइड 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर बन जाएगा हमारा, ठीक। क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए हमारा 33 क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, 1990 से 1993 तक एक बाइक की कीमत में जो है 20% की वृद्धि हुई। सरकारी सब्सिडी के कारण 1993 के बाद बाइक की कीमतों में हर साल 20% की कमी आई। 1996 में बाइक की कीमत 1990 की कीमत से लगभग कितने प्रतिशत कमी आई। ये बताना है हमको कि 1990 की कीमत से 1996 में कितने प्रतिशत कमी आई, है ना। तो 90 से लेके 93 तक
मतलब 1990 से 20% पहले 20% बढ़ी, फिर उसके बाद फिर 20% बढ़ी, है ना, फिर 20% बढ़ी, 20%, 90 से लेके 93 तक बढ़ी 20%, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, 1993 के बाद बाइक की कीमतों में हर साल 20% की कमी आई। मतलब 93 के बाद, यहाँ से 93 के बाद क्या हुआ, हर साल 20% की कमी आती गई, -20%, -20% और -20%, ठीक है। तो आप ये देखो कि अगर हम सेम, अगर डिस्काउंट, मतलब अगर हम 20% बढ़ाएं और 20% घटाएं, मतलब परसेंटेज अगर सेम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो हमेशा लॉस की कंडीशन बनती है। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने किसी नंबर को 10% बढ़ाया, मतलब कितना, 10 से 11 कर दिया, और फिर उसी नंबर को हमने क्या करा, 10 से 9 कर दिया, मतलब पहले 10% बढ़ा दिया था, अब 10% से कम कर दिया, मतलब नंबर कितना हो जाएगा, 100 से कितना बन जाएगा, 99 बन जाएगा, है ना। अगर सेम परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे तो हमेशा लॉस होता, मतलब हमेशा वैल्यू कम ही आएगी, है ना, ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 20% में करें, 20% मतलब कितना फ्रैक्शन बनता, 1/5, 1/5 मतलब, या फिर 20%, या फिर ऐसे कर लो 100 पे पहले हमने 20% बढ़ाया तो 120 बन गया, 120 बन गया जब हमने 20% बढ़ाया, ठीक है। अब अगर हम इसको 20% माइनस कर दें, मतलब कम कर दें 20%, अगर हम 20% कम कर देंगे तो कितना कम हो जाएगा भाई, अगर एक जीरो काट दें तो कितने परसेंट के बराबर बचेगा, 10% के, है ना। तो 20% कितना हो जाएगा, 24, तो 120 में से हम 24 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 96, 96 बच रहा, मतलब 4 रुपये, 4% कम हो गया, 100 था, 100 से 96 हो गया, 4% कम हो गया। ऐसे इसको भी निकाल सकते हो आप, इससे 100 से 90 हो गया, 100 से जब हमने बढ़ाया कितना, 10%, तो 110 बन गया, फिर हमने क्या करा, 10% कम कर दिया, मतलब कितना बन जाएगा, 10% कम करेंगे तो 11 कम हो जाएगा, 99 बन जाएगा, है ना, 99 बन जाएगा। तो ऐसे ही हम दो दो पेयर बना लेते हैं, यहाँ से 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज, 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज, और यहाँ से 20% इंक्रीज और ये 20% डिक्रीज, है ना। तो यहाँ से अगर 20% बढ़ाएं पहले और फिर 20% कम करें तो कितना लॉस होगा, यहाँ से 4% का, है ना, 4% का लॉस हो रहा है, यहाँ हमने देखा अभी, ठीक है। और यहाँ से फिर ऐसे ही दूसरे नंबर में 20% दो पेयर बनाएंगे तो यहाँ 4% का फिर लॉस हो जाएगा, और ऐसे ही तीसरे पेयर में 4% का लॉस आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम देखें तो टोटल कितना लॉस आ जाएगा, मतलब पहले जो कीमत थी उसमें कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, 12%। तो यही तो पूछा था उसने, लगभग में पूछा था। अगर हम लगभग, तो 1996 में बाइक की कीमत 1990 की कीमत से लगभग कितने प्रतिशत कमी आई, मतलब यहाँ से कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी, 4, 4, 8 और 4, 12, तो 12% की कमी आ जाएगी, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको वैसे भी कर सकते हो, फ्रैक्शन लेके, मगर उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी फिर, है ना। ठीक है, क्लियर हुआ ये, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में लिख के हमको बता दिया करो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर बता दूंगा दूसरे वीडियो, अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, या फिर कमेंट में ही मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, है ना। तो पूछ लिया करो जो भी नहीं आता। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या बोल रहा है, रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटों में 20% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं, पहले 2 घंटों में 20% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं, और अगले 1 घंटे स्थिर रहती हैं, और फिर अगले 2 घंटों में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ जाती हैं, और अगले 1 घंटे में 20% तक घट जाती हैं। यदि लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या 1,25,000 थी तो 6 घंटे बाद लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ये बताना है हमको, है ना।
तो ये वही हो जाएगा, सक्सेसिव लग जाएगा इसमें, है ना। तो उसने बोला पहले 2 घंटे, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, है ना। पहले 2 घंटे में 20% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती है, आप बोलोगे 1/5, है ना। 5 पे कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 6 हो गया। फिर दूसरे घंटे में यही हुआ, 5 से 6 हो गया। फिर क्या बोला, अगले 1 घंटे स्थिर रहा, मतलब अगले 1 घंटे तक स्थिर रहा तो क्या रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, है ना। फिर उसके बाद बोला अगले 2 घंटों में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ जाती हैं, मतलब अब कितने से बढ़ रही, 10% पर आवर से, मतलब कितना, 1/10, 10 पे 1 बढ़ोतरी हो रही, मतलब 10 से 11, है ना। उसके बाद ये क्या, ये प्रोसेस 2 घंटे तक चलती, 2 घंटे 10%, मतलब फिर 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला अगले 1 घंटे में 20% तक घट जाती हैं, मतलब अगले घंटे क्या होगा, 20% घटेंगे, मतलब 20 पे 1 कम हो जाएगा, 20% मतलब 5 पे 1 कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो उसने क्या बोला है, 20% तक घट जाती। यदि लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या 1,25,000 थी तो 6 घंटे बाद लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी, ये बताना है हमको, है ना। तो 6 घंटे बाद हम देख लेंगे यहाँ से कितना बनेगा, 125, 625 और 100, मतलब कितना बन गया, 62, 500, ये बनेगा यहाँ से, है ना। और यहाँ से कितना बनेगा, 6 6 36, 36 पंचे 180, 180 चौके 720, मतलब 720 इंटू 121, इसकी वैल्यू चाहिए हमको। 6 घंटे बाद यही कंडीशन बनेगी, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो उसने क्या बोला है कि लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या स्टार्टिंग में कितनी थी, 1,25,000 थी। तो यहाँ से 62,500 यूनिट, 62,500 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62,500 यूनिट बराबर कितना बन जाएगा, यहाँ से 1,25,000 के बराबर, ये हमें दिया है क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 625 दूनी कितना हो जाएगा, 1250, मतलब यहाँ से हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई। 1 यूनिट बराबर कितना बन रहा, 2। तो यहाँ से हमको इतने यूनिट की वैल्यू चाहिए है, इतने यूनिट की वैल्यू चाहिए तो इसका डबल हो जाएगा, मतलब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना बनेगा, आप अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 87,120 के बराबर, है ना। अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 87,120 यूनिट की वैल्यू चाहिए है हमको, तो 1 यूनिट बराबर भाई 2 है, तो हमको 87,120 की चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसका डबल कितना हो जाएगा, 87 दूनी 80 दूनी 160 और 14 174, 174 और 120 का डबल 240, मतलब 174 240, ये बन जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनेमा हॉल में टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी गई, सीटों की संख्या बढ़ाए जाने पर कुल राजस्व जो है 83 की बढ़ोतरी हुई। यदि वर्तमान सीटों की संख्या 350 है तो ज्ञात कीजिए कुल कितनी सीटें बढ़ाई गई। मतलब हमें ये बताना कि कुल कितनी सीटें बढ़ाई गई, पहले कितनी थी, अगर हम ये निकाल लेंगे, बात की तो दी है हमको संख्या की, वर्तमान में कितनी है, 350 है। अगर हमें पहले की पता चल जाए कि पहले कितनी सीटें थी तो हम दोनों का डिफरेंस करके निकाल लेंगे कि भाई बता देंगे कितनी सीटें बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर उसने बोला कि सिनेमा टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी गई, मतलब जितना प्राइस था एक टिकट का उसमें कितना कर दिया, 1% कम कर दिया, और कम कर दी गई, और सीटों की संख्या बढ़ाए जाने पर जो है राजस्व कितना बढ़ गया, 83 की बढ़ोतरी हो गई, मतलब 83 और बढ़ गया, है ना।
यदि वर्तमान सीटों की संख्या 350 है तो हमको ज्ञात करना कुल सीटें कितनी थी। तो देखो, अगर एक टिकट का मूल्य हम मान लें, क्या होगा, प्राइस ऑफ टिकट इनटू नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स बराबर क्या बनेगा, टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। यहां से हमें टोटल पता चल जाएगा कितनी कमाई हुई है ना। तो उसने बोला कि 1% की कमी कर दी गई, तो 1% की कमी की और सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, तो कुल राजस्व में 83 1/3% की बढ़ोतरी हुई। तो 83 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या निकालोगे, क्या होगा, यहां से निकालोगे तो 5/6 बनेगा, है ना। ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 83 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनी, 6/5, 5/6, है ना। अब भाई उसने बोला कि पहले कितना था, 600 रुपये था टोटल आय पहले 600 थी, अब 83 1/3% बढ़ गई, मतलब कितनी हो जाएगी अब 600, हमने मान लिया 6 से 11 हो गया, 6 से 11 हो गया। तो इसको हम वैल्यू कैलकुलेशन न फंसे इसलिए हम 2 जीरो बढ़ा देंगे दोनों जगह, है ना। 2 जीरो बढ़ा दिए तो हमने यहाँ से मान लिया कि पहले 600 था राजस्व, टोटल इनकम 600 थी, अब कितनी हो गई, 1100 रुपये की कमाई होने लगी। मतलब अगर अब उसने बोला टिकट के मूल्य में 1% की कमी की गई, तो टिकट का मूल्य हमने मान लिया कि पहले एक टिकट का मूल्य कितना था, पहले एक टिकट का मूल्य कितना था 100, और टोटल रेवेन्यू कितना बन रहा था 600 रुपये, है ना। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ सीट पता चल जाएगा। तो एक सीट यहाँ से आ गई हमारे पास की, टोटल सीट कितनी थी 6, एक सीट एक, अगर एक टिकट का मूल्य 100 रुपये है तो टोटल सीट यहाँ से हमें पता चल गई 6 थी, तो मतलब कितना रेवेन्यू बन गया यहाँ से 600, है ना। अब दूसरी कंडीशन बोली उसने, 1% कम कर दिया, मतलब 100 था, अब कितना कर दिया, 99 कर दिया। तो राजस्व में जो है 83 1/3% की बढ़ोतरी हो गई। तो यहाँ से अब अगर हमको ये निकालना है कि ये कितना होगा, इसको मान लिया हमने कि x होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 99x बराबर कितना हो जाएगा 1100, मतलब यहाँ से 99x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1100 के बराबर। तो x बराबर कितना बन जाएगा, आप बोलो 1100/99, यही बनेगा, है ना। तो यहाँ से कितना 11 नाम 99, मतलब 100/9, 100/9 बना। और ये 100/9 की वैल्यू कितनी दी हमको, नंबर ऑफ सीट्स है, ये x माना था हमने इधर, बढ़ी हुई सीटों की संख्या, है ना। तो 100/9 यूनिट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितनी दी, 100/9 यूनिट की वैल्यू दी है हमको क्वेश्चन में, प्रेजेंट में कितनी सीट है 350। यहाँ से अगर हमको 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ से हम कर देंगे 1 यूनिट चाहिए तो भाई उसको क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे, इसको उस साइड भेजेंगे तो कितना बन जाएगा 350/100 इंटू 9, ये बनेगा, है ना। यहाँ से काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से कितना 5 दूनी 10 और 5 7 35, मतलब यहाँ से 1 यूनिट कितना बन जाएगा 63/2। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गई, तो नंबर ऑफ सीट यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई, 6 यूनिट थी पहले माना था हमने, तो यहाँ से 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमको, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 6 इंटू 63/2, ये कर देंगे तो 6 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 6, 63 इंटू 3 कितना बनेगा 60 या 120 और 3 3 9, मतलब कितना बन जाएगा 100, 60 कितना बनेगा 180, 60 या 180 प्लस 3 3 9, मतलब 189। यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई पहले कितनी सीट थी 189 सीट थी, और अब सीट कितनी हो गई 350, अब सीट हो गई 350, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस आया, हम बोलेंगे 350 बटे कितना हो, 350 माइनस कितना हो जाएगा 189,
189 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें बढ़ी हुई सीट पता चल जाएंगी, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो, है ना। तो यहाँ से इनका डिफरेंस कितना बनेगा, 10 में से 9 गया 1, 15 में से 9 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, मतलब कितना 161। तो 161 सीट बढ़ाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 161। ठीक है, क्लियर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। वन विहार का प्रवेश टिकट 280 रुपये। यदि टिकट की कीमत कम की जाती है तो टिकट बिक्री में 25% की वृद्धि हुई और कुल राशि में जो है 12.5% की कमी दर्ज की गई, तो टिकट का मूल्य कितने रुपए कम किया गया, ये बताना। पिछले क्वेश्चन में हमसे सीट की संख्या पूछी थी, अब इसमें क्या पूछ लिया, टिकट का मूल्य कितना कम किया गया, तो ये बताना है। तो सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे आप कर सकते हो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पढ़ा करो और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख करने की कोशिश करा करो, जब नहीं बने तो सॉल्यूशन देखा करो, है ना। तो उससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। उसने बोला वन विहार का जो प्रवेश टिकट है वो कितने रुपए है, 280 रुपये। यदि टिकट की कीमत कम की जाती है, टिकट की कीमत कम हो गई लेकिन हमें ये नहीं बताया कि कितनी कम हुई, यही हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ टिकट, है ना, प्राइस ऑफ टिकट इनटू क्या हो जाएगा, जितनी टिकट बिकी है मतलब जितनी टिकट सेल हुई, नंबर ऑफ सेलिंग टिकट, है ना। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, देख लेना आप, है ना। बराबर क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा यहाँ से कि कितना रेवेन्यू बन रहा है ना। तो यहाँ से एक टिकट का प्रवेश टिकट का मूल्य दिया है हमको, पहले कितना था, पहले का दिया है हमको भाई, पहले कितना था 280 रुपये। एक टिकट का मूल्य 280 था और उसने आगे बोला है कि जो है टिकट बिक्री में कितने 25% की वृद्धि हुई, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती, 1/4, है ना। चार, पहले हमने मान लिया पहले 4 टिकट बिकते थे, अब एक ज्यादा बिक रहा, मतलब कितने बिक रहे, 4 5, मतलब यहाँ से 4, ये कितना हो जाएगा 4 और 4 से ये कितना हो गया, एक बढ़ गया बाद में, ये एक बढ़ गया तो अब कितना हो गया 5, और कुल राशि में जो है 12.5% की कमी दर्ज की गई। कुल राशि में 12.5% की कमी, मतलब 12.5% का फ्रैक्शन कितना बनता है, 1/8, है ना। 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 28 चौके 28 दूनी 56 दूनी 112, मतलब कितना हो जाएगा 1120। पहले कितना बन रहा था भाई 1120, है ना। अब कितना बन रहा, अब हमको निकालना। अब उसने बोला कि 12.5% की कमी हो गई, मतलब कि इसमें रेवेन्यू में 12.5% की कमी हुई, तो 12.5% की कमी मतलब 1120 का हम 12.5% निकाल देंगे। तो 1120 इंटू 1/8, 8 से काट देंगे, 8 से काटा तो 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौके 32, मतलब 140। तो 140 की कमी हो गई, मतलब 140 14 सत्ते 98 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा 980। भाई अगर आप इसमें 12.5% कम कर दोगे, मतलब हमें कितने की वैल्यू चाहिए 7 की, जब 12.5% की वैल्यू कितनी है 1/8 है, तो हमको चाहिए कितना। अब रेवेन्यू जो है 12.5% कम हो गया, मतलब 8 से 1 कम हो गया, तो अब कितना हो गया 7 हो गया, है ना। तो 7 हो गया और यहाँ अब टिकट सेल कितने हो रहा है 5, तो यहाँ से एक टिकट का मूल्य पता चल जाएगा हमको, अगर हम 5 से डिवाइड कर दें 98 को, तो 5 से काटेंगे तो 5 5 19 95, 5 19 95, 3 बचा 5 छक्का 30, मतलब अब टिकट का मूल्य कितना हो गया भाई, आप बोलोगे 196, 196 इंटू 5 कितना बन जाएगा 980 के बराबर, है ना। तो
तो यहाँ से पहले कितना था टिकट का मूल्य 280, अब कितना हो गया 196। तो यहाँ से यहाँ तक कितना कम हो गया, यही पूछा है उसने हमसे। तो यहाँ से निकाल देंगे 196, चार कितना 200 और 80, 196 और 4 200 और 80, 84 रुपये कम हो गया, 84 रुपये की कमी हो गई है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर क्लियर आपको समझ में नहीं आता एक बार में तो वीडियो को प्ले पीछे करके बैक करके देख लिया करो दोबारा से, है ना, तो क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, है ना। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी प्रकार का या कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट करके बोल दीजिए, मैं आपको उसका तुरंत सॉल्यूशन दूंगा, है ना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।